की ओर से किया गया है। इस प्रस्ताव में आदिवासी आरक्षण को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव अब भेजा गया है सरकार की ओर से। अंकुश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंकुश, लगातार जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर अब सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, ताकि उसका फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को हो जाए। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब इस पर संज्ञान लिया और अब सत्र बुलाने का आग्रह किया गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामले ने तूल पकड़ा है वो लाजमी भी है, क्योंकि आरक्षण का विषय जो है वो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के उस वर्ग से जुड़ा हुआ है जिसकी बाहुल्यता पूरे प्रदेश भर में है। आदिवासी वर्ग की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आदिवासी वर्ग के लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, और ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से जब डिसीजन आया कि 50% से ज्यादा आरक्षण असंवैधानिक है और 50% से ज्यादा आरक्षण स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ जरूर रुख अख्तियार किया है और तमाम वो कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्ग को 32% आरक्षण दिया जा सके। इसके लिए कई तरह की बैठकें हुई हैं। आदिवासी मंत्रियों ने आदिवासी समुदाय के जो वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं उनके साथ मुलाकात की है और मुलाकात करके किसी न किसी रूप में इसका हल निकालने की कोशिश जो है वो की गई है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 अलग अलग टीमें गठित की हैं जो 3 अलग अलग राज्यों में जाएंगी, और ये वो राज्य हैं जहां पर छत्तीसगढ़ से ज्यादा आरक्षण लागू है, और उन राज्यों में आरक्षण का परीक्षण करके, आरक्षण का निरीक्षण करके ये जानने समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इन जगहों पर आरक्षण ज्यादा कैसे है और उस आरक्षण को छत्तीसगढ़ में कैसे लागू किया जा सकता है। चूंकि सरकार की पूरी संभव कोशिश है और पूरी कोशिश यही है कि छत्तीसगढ़ में 32% आरक्षण जो आदिवासियों को मिल रहा था या और अन्य वर्गों को मिलाकर कुल मिलाकर जो 58% आरक्षण था उसको कैसे बहाल किया जाए और फिर से लोगों को इसका लाभ कैसे दिलाया जाए, उसकी तमाम कोशिशों में सरकार जुटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का भी रुख तक अख्तियार किया गया है। बैठकें अलग चल रही हैं। आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं वो अलग कह रहे हैं कि हम सरकार का पक्ष रखेंगे, सरकार के साथ रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई जो है सरकार तो लड़ ही रही है, आदिवासी वर्ग भी लड़ेगा। ऐसे में अब ये कोशिश है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर संशोधन विधेयक लाकर के आरक्षण को फिर से यथावत रखा जा सकता है, और उसी कोशिश के चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब विधानसभा स्पीकर को एक पत्र लिखा है और पत्र में आग्रह किया गया है कि 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया जाए और विशेष सत्र में संशोधन लाकर छत्तीसगढ़ के लोगों को, मुझे याद है एक बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था अपने बयान में कि जितना, चूंकि उनसे आरक्षण के मामले में सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि जितना संशोधित है उतना ही आरक्षण जो है वो मिलने वाला है। लेकिन अब बीजेपी ने इस मुद्दे को उठा लिया है। क्या यही वजह है कि भूपेश बघेल अब मुद्दा कोई बीजेपी को देना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि अब उन्होंने विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया है? देखिए, इस बात को 2 नजरिए से देखा जा सकता है। पहला नजरिया यह है कि सरकार जो है जो संविधान के अनुसार, संविधान के जो दायरे हैं उसके बाहर नहीं जा सकती। दूसरा नजरिया यह है कि सरकार स्पष्ट तौर पर आरक्षण के पक्ष में है और उन लोगों के पक्ष में है कि जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा था। यही कारण है कि पहले ये कहा गया कि जितना आरक्षण जो लागू है उससे अधिक हम नहीं दे सकते, और यही कारण था कि हाईकोर्ट ने इसको नकार दिया था। हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था और आरक्षण को 50% कर दिया था। अब लेकिन 50% आरक्षण में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम आदिवासी वर्ग को आप कितना आरक्षण दोगे, ओबीसी वर्ग को कितना आरक्षण दोगे, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको कितना आरक्षण दोगे, SC ST को कितना आरक्षण दोगे, उसमें थोड़ा सा पैच फंसते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि किसी भी वर्ग का अगर 1% भी आरक्षण कम होता है तो स्वाभाविक है वो वर्ग नाराज होगा, और नाराजगी अगर हुई तो इसका सीधा असर जो है वो कहीं न कहीं वोट बैंक पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। यही डर अब कांग्रेस को भी है और यही डर बीजेपी को है। बीजेपी को कम डर है क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी विपक्ष में है और बीजेपी इस आरक्षण के विषय को लेकर एक नया माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और उस माहौल के आधार पर 2023 का विधानसभा जीतने की कोशिश है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे समय से आरक्षण को लेकर आंदोलन करती रही है। बिल्कुल, आज की अगर बात करें तो आज प्रदेश देखने को मिल भी रही है कि यहाँ पर लगातार बीजेपी आंदोलन कर रही है और साथ ही साथ यहाँ पर अपने वोट बैंक को जुटाने की जुगत
में भी लगी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव की घोषणा के